हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डी एच जी के टोल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज के करंट अफेयर लेके। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। कृपया वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनको भी भेजें। एक्चुअली दोस्तों क्या है कि जो ज्ञान है उसको लेने के लिए कोई उम्र नहीं होती। ये तो करंट अफेयर्स हैं, ये सभी वर्ग के, चाहे वो बूढ़ा हो जवान हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इससे क्या होता है, हमें अपने आस पड़ोस में विदेश में क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। तो एक तरीके से क्या है, जनरल अवेयरेंस के लिए भी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कृपया करके इसे सभी देखें। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन वो है, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये क्या होता है एल्बिनिज्म डे। तो दोस्तों ये होता है कि कलर ब्लाइंडनेस, एक तरीके से रंगहीनता। ठीक, इसमें क्या होता है कि दोस्तों जो व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होती है, ये क्या है कि कुछ लाख व्यक्तियों में एक को होती है, हर किसी को नहीं होती और इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो क्या है कि ये इंटरनेशनल जो ये कलर ब्लाइंडनेस है, इसको इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को जो कलर्स होते हैं उनकी पहचान नहीं होती। मतलब रेड है तो ब्लैक दिखेगा, ब्लैक है तो रेड दिखेगा, मतलब जो कलर है उसको पहचानने की क्षमता उसकी नहीं होती कि कौन सा कलर क्या है। तो इसको बोलते हैं रंगहीनता या कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों बनाया जाता है, जो अपना राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों अपना ऑप्शन बी, 13 जून। तो 13 जून को यह दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और ये क्यों मनाया जाता है, एक्चुअली दोस्तों इसलिए मनाया जाता है ताकि जिनको कलर ब्लाइंडनेस है उनको, मतलब लोग उनके प्रति थोड़ा सा नरम व्यवहार रखे और लोगों को इसके प्रति जागरूक किए जाए कि उनको किस तरह से मतलब हैंडल किया जाए ऐसे लोगों को। क्योंकि ये इस तरह के जो लोग हैं बहुत, उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है और उसका कोई इलाज भी नहीं होता है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा, जब आप कभी जैसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहा है तो वो अलग अलग कलर्स दिखाते हैं, उसके अंदर वो अलग अलग कुछ नंबर्स देते हैं। तो वो यही चेक करते हैं कि इसको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। एक्चुअली फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर हम कहीं जा रहे हैं, रेड लाइट है और हमें वो ग्रीन दिख गई, हमें कलर का पता नहीं चला कि रेड है या ग्रीन है। तो क्या है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन है और हम उसको रेड से, मतलब अगर रेड है उसको ग्रीन समझ के चल दिए तो एक्सीडेंट होने के खतरे रहते हैं। तो इस तरह से मतलब क्या होता है कि इसको जो पूरे कलर होते हैं, एक्चुअल कलर वो दिखाई नहीं देते, उसके जगह दूसरे कलर उसको समझ आते हैं। एक्चुअल कलर का उसे पता नहीं चलता, ये कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों ऐसा भी किसने किया है, ये बाल श्रमिक विद्या योजना, इसमें क्या है थोड़ा हम आपको थोड़ा पहले इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐसा ये श्रमिक योजना की है। इसमें क्या है दोस्तों, जो भी स्कूल में लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं उनको कुछ वजीफा टाइप का, मतलब कुछ मतलब धनराशि दी जाती है। जो लड़के होते हैं उनको 1000 रुपये पर मंथ और जो लड़की होती है उसको 12 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। यह 1 से लेकर 7 तक की कक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों। और जब वे 8, 9 और 10वीं में, मतलब 10वीं की जो क्लासेस है वहाँ पर चले जाएंगे, तब उनको क्या है, तब उनको दिया जाएगा टोटल 6000 रुपये। तब उनको 6000 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह की मतलब ये योजना इन्होंने बाल श्रमिक विद्या योजना लागू की है। ऐसा दोस्तों इसलिए किया है क्योंकि क्या है, मोस्टली आजकल सरकारी स्कूलों में तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं और क्या है कि लोग सरकारी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, तो उसके लिए इस तरह की चीज़ें, मतलब ये एक तरीके से क्या है, जो गरीब तबके के लड़के हैं उनको मतलब एक तरीके से ये हेल्प की जा रही है। ठीक है दोस्तों। और ऐसा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी ने। तो आप अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की जो दोस्तों कैपिटल है वो लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। और यहाँ के जो चीफ चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम आदित्य योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और विधानसभा सीटें हैं 403। तो दोस्तों अगर जो ओवरऑल देखा जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो सबसे जो बड़ा स्टेट है जनसंख्या के हिसाब से वो यूपी है।
और यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले यूपी सरकार ने काफ़ी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव भी लॉन्च किए हैं, कुछ ऐप्स लॉन्च किए, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी देते हैं। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने किया था जियो टैग कम्युनिटी चिकन किचन की शुरुआत की थी, और ये इन्होंने गूगल के साथ मिलकर किया था। एक था दोस्तों वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला। एक्चुअली दोस्तों वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला यह इंडिया का पहला स्टेट है। इसमें क्या था कि आजकल दोस्तों पता है कोरोना के चलते कोई भी जैसे कोर्ट हो गया, अभी तो शायद खुलने लगे हैं, बट क्या था जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ था उस टाइम क्या है कि कुछ भी नहीं खुले थे, सब चीज़ें बंद थी, कोई कहीं जा ही नहीं रहा था। तो क्या था उस टाइम सरकार यूपी से जो सरकार है उन्होंने क्या किया था, वर्चुअल अदालतें लगानी शुरू करी थी। क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बंदे की गवाही जो भी है सारी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होती थी। तो ऐसा करने वाला ये इंडिया का पहला स्टेट था। एक इन्होंने कुछ टाइम पहले प्रवासी राहत मित्र ऐप्स और आयुष कवच ऐप्स भी लॉन्च की थी। और इन्होंने दोस्तों एक आरोग्य सेतु जो ऐप है, जो ऑलमोस्ट इंडिया की सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप्स भी है, तो उसको भी क्या किया था, जो रेड जोन एरिया है उसके अंदर जो भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्तियों के मोबाइल के अंदर यह आरोग्य सेतु ऐप्स अनिवार्य कर दिया था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभी क्या किया है, अभी यूपी सरकार ने जो भी प्राइवेट अस्पताल हैं और जो क्या है कि जो सरकारी रेट है, सरकारी रेट के हिसाब से कोविड-19 के जो मरीजों की जो मतलब मरीजों को से जो चार्ज कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट रेट है उसके हिसाब से, तो उनको क्या कर रहा है कि इन्होंने 50% की छूट दे दी है। जो पीपीई किट है उसको खरीदने में 50% की इन्होंने छूट दे दी है उन हॉस्पिटल्स को। और दोस्तों कुछ टाइम पहले ये क्या था कि भी जो 800 किलोमीटर के जो हर्बल रोड था उसकी शुरुआत भी यूपी सरकार ने की थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि हर्बल रोड का मतलब दोस्तों क्या था कि रोड के चारों तरफ क्या है, जो जैसे जड़ी बूटियां हैं या कुछ औषधि टाइप के पेड़ हैं वो लगाए थे। जैसे नीम हो गया, एलोवेरा हो गया, और भी काफ़ी जो जिनको हम मतलब औषधि के रूप में यूज करते हैं वैसे ऐसे पौधे लगाए थे। आंवला, मतलब इस तरह के पौधे चारों तरफ हर्बल टाइप के पौधे लगाए थे इन्होंने। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ऐसा कोई राज्य कौन बना है? एक्चुअली जो छात्रावास होते हैं दोस्तों उनमें कभी भी आईएसओ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अब ऐसा हुआ है, पहली बार इंडिया के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त किया है छात्रावासों के लिए। और ऐसा करने वाला कौन है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन डी, उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार ने, जो उड़ीसा राज्य है उसने पहली बार ऐसा छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। अब दोस्तों बात उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, और यहाँ का जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा 147। अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों इन्होंने कुछ ऐप्स का भी मतलब लॉन्च किए हैं। अभी दोस्तों क्या है, अभी लेटेस्ट में जो जो इसकी हाई कोर्ट है उड़ीसा का, वहाँ की जो चीफ जस्टिस बनी है वो है सावित्री राठे। ठीक है दोस्तों। और अभी कुछ टाइम पहले ही उड़ीसा सरकार ने मो जीवन पहल और मो जीवन प्रतिभा पहल का भी अनावरण किया था। और अभी क्या है, पेटा द्वारा जो यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी नवाजा गया था। एक्चुअली ये हीरो टू एनिमल अवार्ड क्या होता है? एक्चुअली जो पेटा है दोस्तों ये क्या है कि एनिमल्स के खिलाफ अगर कोई मतलब गलत व्यवहार करता है, उसको मारता है, तो उनके अगेंस्ट ये एक्शन लेती है। एक तरीके से एनजीओ टाइप का है, उनके जो वर्ल्ड जो एनिमल्स हैं उनके हित में काम करने के लिए। तो इसने क्या किया था, अभी जब लॉकडाउन लग गया था तो कुछ जो क्या है आदमी तो अंदर थे ही थे, बट जो जानवर थे उनके लिए भी काफ़ी भूषित थे। तो उनको उनके लिए जो नवीन पटनायक जी हैं जो यहाँ के सीएम हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तो उसी को लेकर इन्होंने इसको हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी नवाजा था। और दोस्तों अभी अगर हम यहाँ की बात करें तो कुछ अच्छे से यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी हैं, जैसे सत्ता कोशिया टाइगर रिजर्व है, ठीक है, शामलीपाल नेशनल पार्क है, गहीरमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का झील है। एक्चुअली दोस्तों ये चिल्का झील है, ये क्या है, चिल्का झील अपने इंडिया की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, इसलिए ये फेमस है। और ये काफ़ी बार एग्जाम में भी आ चुका है चिल्का झील के बारे में, ये कहाँ पर है।
अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले ही उड़ीसा का एक द्वीप था व्हीलर द्वीप, उसका नाम बदल के क्या कर दिया था, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उसका कर दिया था। और इस पर ही क्या है, जो मिसाइल्स के प्रशिक्षण होते हैं मोस्टली इसी पे भी होते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्ट्रेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो स्ट्रेस क्या है दोस्तों, ये है एक्चुअली ये, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, हैदराबाद। तो हैदराबाद पुलिस ने दोस्तों ऐसा किया है। तो इसकी जो फुल फॉर्म बनती है वो है सेव सी ट्रिप थ्रो रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। तो दोस्तों ऐसा जो हैदराबाद पुलिस ने किया है वो ऐसा क्यों किया है, एक्चुअली दोस्तों क्या है कि जो महिलाएं हैं उनके प्रति जो उत्पीड़न हो रहा है, उनको जो तंग किया जा रहा है, तो उसके प्रति मतलब जो उसको जो सुलझाने के लिए, उसको घरेलू हिंसा का मतलब एक तरीके से भागीदार ना बने, उस चीज़ के लिए ये हैदराबाद पुलिस ने भी ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। एक्चुअली दोस्तों आपको पता है कि 50 क्या है 30% लेडीज जो घर में काम करती हैं वो उत्पीड़न का शिकार होती हैं, और बहुत सी लेडीज ऐसे होती हैं जो ऑफिस में भी उत्पीड़न का शिकार होती हैं, और जो बाहर भी होती रहती हैं, कोई किसी को तंग करता है। तो उसी को लेके अभी हैदराबाद पुलिस ने ये इनिशिएटिव मतलब एक तरह से कार्यक्रम स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में फीफा रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन है? तो दोस्तों अभी ये फीफा रैंकिंग है, ये ऑलमोस्ट क्या है कि पुराने साल की है। ऑलमोस्ट क्या है कि अभी तो वर्ल्ड नया लेटेस्ट तो कोई ना तो कोई फुटबॉल मैच हुए हैं और ना कुछ हुआ है। तो दोस्तों अभी जो फीफा रैंकिंग में है वो है अपना जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, बेल्जियम। तो बेल्जियम दोस्तों अभी टॉप पे है। अब सबसे पहले दोस्तों हम फीफा के बारे में जानते हैं। फीफा क्या होता है, ये है द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। एक्चुअली दो भी फुटबॉल से रिलेटेड मैच होते हैं वो फीफा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1904 में। उसका हेड क्वार्टर है जूरिक। जूरिक कहाँ है, स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। उसका जो प्रेसिडेंट वो है ज्ञानी एनफिंटो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बेल्जियम था हमारा फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे था फ्रांस, और थर्ड नंबर पे था ब्राज़ील। अब अपना इंडिया कौन से नंबर पे दोस्तों, अपना इंडिया था 108 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। ब्रिटेन की सरकार ने लंदन के सर हेनरी हेलवाग सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पे रख दिया है? तो दोस्तों अभी जो ये हेनरी हेलवाग जो सड़क थी उसका नाम बदलकर, इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, गुरु नानक के नाम पे इसका नाम रख दिया है। तो ये दोस्तों एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि यहाँ का जो अपने प्रसिद्ध संत थे गुरु नानक देव, सिखों के जो गुरुदेव हैं, उनका नाम वहाँ पे किसी स्टेट के नाम पर रखा गया है। अब दोस्तों बात है ब्रिटेन की। अब दोस्तों अगर मतलब ये तो क्या है ब्रिटेन में, अभी कुछ टाइम पहले अगर हम करंट से रिलेट रखे, आपका आई थिंक आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले क्या है, इजराइल ने भी अपनी एक सड़क स्ट्रीट का गली का नाम रखा था। वो क्या थी, इनकी एक गली थी तेल अबीब। तो उस गली का नाम बदल के इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर गली रखा था। और ये क्यों किया था, क्योंकि रविंद्र ने जगह एक 159 जो जन्मदिन था उसके उपलक्ष्य में यह इन्होंने किया था। अब दोस्तों बात है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की कैपिटल क्या है, लंदन। करेंसी क्या है, पॉन्ड स्टर्लिंग। और यहाँ के जो दोस्तों अगर हम एक चीज़ से और इसके अगर करंट से रिलेट करें तो क्या है, क्लाइमेट इमरजेंसी करने वाला विश्व का पहला देश कौन था, ब्रिटेन। और पहला देश था ब्रिटेन, और ये क्या है, ब्रेक्जिल के से भी एग्जिट करने वाला ये पहला देश बना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किसने किया है, ये किया है दोस्तों अपना जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। तो पंजाब सरकार ने दोस्तों अभी ये घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसमें क्या है, एक्चुअली दोस्तों यह है पंजाब के जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया। इसमें क्या है कि जो आशा वर्कर्स हैं उनके द्वारा घर घर जाके पता किया जाएगा कि किसके घर में कोई
संदिग्ध पीड़ित तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें मतलब की जाएगी। अब बात है दोस्तों पंजाब की। तो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 22। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और जो गवर्नर है वीपी सिंह बडनोरे। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 13, राज्यसभा 7 और विधानसभा सीटें हैं 117। और यहाँ के जो कुछ फेमस फेस्टिवल है जैसे कि जोर मेला है, तेयान है, लोहड़ी, ये कहाँ की फेस्टिवल है। और यहाँ के कुछ जैसे कुछ डांसेस हैं जैसे सामी, भंगड़ा, धमाल डांस, ये काफ़ी यहाँ के फेमस डांस हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेपाल पुलिस से फायरिंग में एक इंडियन की मौत हो गई है और 4 घायल हो गए। यह घटना किस बॉर्डर पर हुई थी? तो अगर दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही क्या थी, नेपाल के जो बॉर्डर था, एक्चुअली दोस्तों क्या है, नेपाल और इंडिया के जो बॉर्डर पे है वहाँ पे कोई ज़्यादा पुलिस फोर्स या इस तरह का कोई चीज़ें नहीं होती, क्योंकि नेपाल और इंडिया काफ़ी लंबे समय से बहुत अच्छे एक पड़ोसी की तरह रह रहे हैं। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा पुलिस का नहीं, क्योंकि क्या है कि पंजाब की मोस्टली पॉपुलेशन इंडिया के अंदर काम करती है। करीबन करीबन अगर आप लेके चले तो क्या है, ये अपना मतलब काफ़ी लाखों के अंदर अगर मान ले तो काफ़ी लाखों के अंदर क्या है कि करीब 60 लाख के करीब जो नेपाली लोग हैं वो यहाँ पे इंडिया में लगभग काम करते हैं या उनकी कंपनियाँ यहाँ पे हैं। तो अभी हुआ क्या था कि एक्चुअली जैसे काफ़ी लोग तो बोलते भी हैं कि नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है। रोटी बेटी का संबंध इंदा क्या है कि जो जैसे नेपाल के पास जो बॉर्डर के पास जो एरिया लगते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे में वहाँ पे शादी भी कर लेते हैं। मतलब नेपाल के लोग इंडिया में आ गए, इंडिया के लोग नेपाल में चले गए, इस तरह से मतलब वहाँ पे लोग शादी भी करते हैं। तो दोस्तों इसलिए यहाँ रोटी बेटी का संबंध भी इनमें मानते हैं। बट अभी क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, अब जो ये था कि जो वहाँ की नेपाल की पुलिस थी उसके द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। और दोस्तों जो ये नेपाल का जो बॉर्डर है और जो वहाँ पे ये फोर्स है वो एसएसबी तैनात किए थे, सीमा सुरक्षा बल वहाँ पे तैनात होते हैं। और अभी जो यहाँ सीमा सुरक्षा बल के डीजी थे उन्होंने ये कहा था कि यह घटना एक मतलब क्या है, नेपाली एरिया में हुई थी, जो नेपाल का एरिया था उसके अंदर हुई थी, न कि इंडिया टेरिटरी के अंदर हुई थी। और ये क्या है, एक लोकल इशू है। एक्चुअली क्या है, ये वहाँ पे जैसे कुछ लोग इंडिया से गए हुए थे तो वहाँ पे उनकी हल्की सी जो तू मैम हो गई थी, उस तरह की मतलब ये घटना थी। बट अगर देखा जाए तो दोस्तों वहाँ की पुलिस इसको आराम से सुलझा भी सकती थी, तो इस तरह का कुछ हो नहीं सकता था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन सी, तो बिहार। तो बिहार के जो बॉर्डर पे थी यह घटना हुई थी। अब दोस्तों अगर वहाँ की पुलिस चाहती तो आराम से इस घटना को ईजिली सुलझा सकती थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आजकल पता ही दोस्तों कुछ टाइम से नेपाल और इंडिया के संबंध काफ़ी दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। और इसका एक अगर मेन रीज़न देखा जाए तो वो है चाइना, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही चाइना के जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, उन्होंने भी नेपाल की यात्रा की थी और तब से ही नेपाल के जो सुर हैं वो बदले हुए लग रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही नेपाल ने क्या किया था, अपना जो आधिकारिक मैप जारी किया था उसके अंदर जो इंडिया के 3 एरिए थे, ये थे निपुलेक, कालापानी और दीपुलाधुरा। तो इनको क्या है अपने जो मैप में दिखा दिया था, बट क्या है फिर इंडिया ने कुछ उसको मतलब उस पर आपत्ति जताई, तो उनकी जो संसद थी उसने उस पर कुछ टाइम के लिए रोक लगा दी। बट अगर आज की डेट में देखें तो वहाँ की संसद द्वारा यह बिल पास हो चुका है, अब उन्होंने इसको अपने मैप में दिखा दिया है। तो दोस्तों ये दिन ब दिन इंडिया के नेपाल के रिश्ते दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, और यह नेपाल के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है और इंडिया के लिए तो कुछ खास मतलब कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। बट फिर भी क्या है, एक पड़ोसी होने के नाते इंडिया के संबंध अपने पड़ोसियों से अच्छे होने चाहिए। बट अब क्या है, नेपाल धीरे धीरे क्या है चाइना की गिरफ्त में आता जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब जो दोस्तों ये है कि और ये जो बॉर्डर तो टोटल है इंडिया और नेपाल का टोटल 1850 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो दोनों में साझा होता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 पे। आनंद मोहन ज्योति उर्फ गुलजार देहवली का निधन हो गया, वह प्रसिद्ध खालिस्तान थे, क्या थे दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उर्दू शायर। वो एक उर्दू शायर के बहुत अच्छे शायर थे, उर्दू कवि, उर्दू भाषा के। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने
अभी हुआ क्या था दोस्तों, इनका निधन हो गया। एक्चुअली हुआ क्या था, ये कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, बट क्या हुआ था कि ये वहाँ से ठीक होके आ गए थे कोरोना से, बट जैसे ही कोरोना से ठीक होके आए तो उसके 5 दिन ही बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में पाकिस्तान की वित्तीय वर्ष 2020-21 में रक्षा बजट में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो दोस्तों ये कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो ये हुई है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 13%। तो आई थिंक देखो दोस्तों, ये नियर अबाउट 12% या 13% के करीब है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो है राइट। तो 13% के करीब सॉरी ये सॉरी इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन बी 12%। तो 12% के करीब पाकिस्तान ने अपने जो रक्षा बजट है उसमें अभी बढ़ोतरी की है। और इसका जो टोटल है वो है 10,300 अरब जो पाकिस्तानी रुपीज़ है वो टोटल इसका बनता है। अगर इंडिया से इसकी बजट की कंपैरिजन किया जाए तो जो इनका बजट है वो इंडिया के 13% के करीब बराबर है। और भारत ने इस वर्ष दोस्तों 6% की जो रक्षा बजट है उसमें बढ़ोतरी की है। अब दोस्तों बात है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। यहाँ के जो पीएम है वो है इमरान खान, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है आरिफ अलवी। और दोस्तों अगर हम पाकिस्तान में अभी करंट से रिलेट करें तो अभी कुछ टाइम पहले जो पाकिस्तान के क्रिकेटर थे जावेद हामिद, उनका भी निधन हो गया था। और यहाँ के एक फेमस क्रिकेटर थी साना मीर, उसने कुछ टाइम पहले ही संन्यास ले लिया था, वो महिला क्रिकेटर थी। और दोस्तों यहाँ की एक थी आयशा मुगल, ये पाकिस्तान में यूएनए का प्रतिनिधित्व कर रही है। और ये पहली, ये फेमस किस लिए है? एक्चुअली ये इसलिए है क्योंकि ये ट्रांसजेंडर है। विश्व में ऐसी पहली है जो यूएन में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही है, और ये ट्रांसजेंडर है। और एक था दोस्तों राहुल देव एक्चुअली जो पाकिस्तान की जो नेवी है उस जो एयरफोर्स है उसके अंदर पहले हिंदू मतलब पायलट हैं, अदरवाइज सारे के सारे क्या है, मुस्लिम पायलट हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आए। कृपया वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भेजें। कल फिर मिलेंगे कि नई वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।